गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। आज एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 7 में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना एंशियंट हिस्ट्री को। आई होप आप सबने पिछले 6 पार्ट्स देख लिए होंगे। लेट्स फिनिश आवर एंशियंट हिस्ट्री। तो मौर्यंस के बाद जो एरा शुरू होता है वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, 185 बीसी से लेके 319 एडी तक ये चलता है। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे कुछ नेटिव सक्सेसर के बारे में और थोड़े से पढ़ेंगे हम फॉरेन सक्सेसर जो इनके बाद आए थे मौर्यंस के बाद। सबसे पहले जो नेटिव डायनेस्टी आती है वो है सुंगा डायनेस्टी। नेटिव होती है जो लोकल। ठीक है, फाउंडर हैं इसके पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, ये एक ब्राह्मण थे, कमांडर इन चीफ थे। किसके? लास्ट जो मौर्यन रूलर हैं बृहद्रथ, उनको उनको इन्होंने सक्सीड किया था। क्या थे ये? उनके कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद में इन्होंने अपनी डायनेस्टी फाउंड कर दी, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है ना वो पूरा रिवाइव हो गया। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इनके टाइम पे ही क्या हो गया था? रिवाइव हो गया था। जो पतंजलि महर्षि हैं, पतंजलि जो महर्षि हैं जिन्होंने महाव्यासा लिखी है, वो इनके टाइम पे ही पैदा हुए थे। कहाँ पे? गुनार्द में। गुनार्द जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। पतंजलि ही इनके प्रीस्ट थे, इनके पंडित थे। अश्वमेघ यज्ञ जो इन्होंने करे हुए हैं अपने टाइम पे। पुष्यमित्रा शुंगा ने जो अश्वमेघ यज्ञ किए हुए हैं, उनके पंडित कौन थे उस टाइम पे? पतंजलि ही थे। पतंजलि इन्हीं के टाइम में बॉर्न हुए जिन्होंने क्या लिखी है? पतंजलि ने महाव्यासा लिखी है। पुष्यमित्रा के बाद उनके बेटे अग्निमित्रा उनके सक्सेसर बनते हैं। और अग्निमित्रा क्या हैं? हीरो हैं कालिदास के जो ड्रामा है मालविक अग्निमित्रा। ठीक, इसके नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है कनवा डायनेस्टी। ठीक, कनवा डायनेस्टी आती है आपकी। ठीक, जो देवभूति थे लास्ट जो सुंगा रूलर, उनको मर्डर कर दिया उनके मिनिस्टर वासुदेवा ने। ठीक है, और यूसर्प कर लिया गया थ्रोन। यूसर्प क्या होता है? अनलॉफुली अटेन करना। अनलॉफुली अटेन करना, इस पे आपका राइट नहीं है, आप उसको उस चीज़ को अटेन करते हो तो आप क्या कर रहे हो? यूसर्प कर रहे हो। ठीक है, कैपिटल इनके टाइम पे कहाँ पे थी? कैपिटल इनके टाइम पे पाटलिपुत्र में ही थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर हैं सिमुका। ठीक, सिमुका इनके फाउंडर हैं। और इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे जो सतवाहना डायनेस्टी के, वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये 23rd सतवाहना रूलर थे। इनके टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है प्राकृत। ठीक, जो अब हम पढ़ेंगे थोड़े जो फॉरेन सक्सेसर आते हैं इसके बाद। हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा एलेबोरेट करके नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अगर एंशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। ठीक है, इंडो ग्रीक पढ़ेंगे अभी हम। द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स। कौन थे ये? पहले फॉरेन रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मौर्यास के बाद। ठीक है, जो इनका मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे वो थे मिनेंदर। मिनेंडर। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? मिलिंद भी बोला जाता था। बाद में उनको कन्वर्ट कर दिया बुद्धिज़्म में, किसने? नागसेना ने। और ये पहले थे, इंडो ग्रीक्स जो हैं वो पहले रूलर्स होंगे जो गोल्ड कॉइन इशू करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उनको, थोड़ा एक दो डायनेस्टीज पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस हेलेनिक। ठीक है, ये आर्ट फॉर्म है बेसिकली, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ये आती है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में इन्होंने। एक और हम पढ़ेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी पढ़ेंगे आगे, थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर आ गया जो फर्स्ट जो आपकी इंडो ग्रीक डायनेस्टी है वो है साका डायनेस्टी। ठीक है, इनके जो मोस्ट फेमस रूलर हैं वो हैं रुद्रदमन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो हैं वो उनके बारे में मेंशन करती हैं। जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदमन के बारे में मेंशन करती हैं। साका डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर हैं ये। रुद्रदमन ने रिपेयर कर दिया किसको? सुदर्शन लेक को। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि किसने बनाई है सुदर्शन लेक। अब रिपेयर कौन कर रहा है उसको? रुद्रदमन। फर्स्ट टाइम इरिगेशन के लिए इन्होंने किया था। और जो 58 बीसी है वहाँ पे एक उज्जैन के किंग थे विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही इफेक्टिवली फाइट की थी साकाज के अगेंस्ट। और उस टाइम के जो एरा है ना उसको बोला जाता है विक्रम संवत। 58 बीसी। कोई भी पूछ ले कि विक्रम संवत कब है तो वो है 58 बीसी। एरा किसने इस्टेब्लिश किया? विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है वो है कुषाण। कुषाण डायनेस्टी। इनके जो फाउंडर हैं वो है कुजूला। ठीक है, मोस्ट फेमस कुषाण रूलर हैं कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट है। इनको सेकंड अशोका भी बोला जाता है कनिष्क को। इन्होंने एक एरा स्टार्ट किया था 78 AD।
78 AD से, उसको बोलते हैं साका एरा। साका एरा से आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैलेंडर यूज़ करती है उसका क्या नाम है, साका एरा। ठीक है, और 78 AD से स्टार्ट होता है साका एरा। और किसने स्टार्ट किया है, कनिष्क ने। कनिष्क ने एक और काम किया है, इनके ही टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 4th कनिष्क के टाइम पे हुई है। कहाँ पे हुई, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में। कश्मीर में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी खुद की स्टेट में। और जो कुषाण थे वो कंट्रोल करते थे सिल्क रूट, यही इनके रिवेन्यू जनरेशन का सोर्स था। ठीक है, सिल्क रूट कहाँ कहाँ जाता था, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना और इंडिया, ये पूरे एरियाज को कनेक्ट करता था, और ये ट्रेड रूट था बेसिकली। कुषाण जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जो इशू करेंगे गोल्ड कॉइन्स। हमने पढ़ा ना पीछे कि इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने क्या इशू किए थे, फर्स्ट थे वो गोल्ड कॉइन इशू करने वाले। तो कुषाण थे पहले रूलर। किसको राइज दिया इन्होंने, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एक बेसिकली इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म है, और ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये क्या है, आपकी एक इंडिजीनियस मतलब अपनी लोकल फॉर्म ऑफ आर्ट है। फिर गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड, इनकी टाइम पे कैपिटल कहाँ पे थी, पाटलिपुत्रा में। गुप्ता जो है अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, और इन्हीं के पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का। गुप्ता पीरियड के जो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, श्री गुप्ता। और जो गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किए थे उनको दिनार्स बोलते थे। ठीक है, इनके जो फर्स्ट गुप्ता रूलर जो जिन्होंने टाइटल लिया था किसका, महाराजा धीराज, वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट। कंफ्यूज नहीं होना चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त के साथ। ठीक है, चंद्रगुप्त को क्या बोलते थे, महाराजा धीराज। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किए, और उस उनके अकॉर्डिंग इन्होंने किसके साथ शादी की, लिच्छावी जो प्रिंसेस थी कुमारा देवी उनके साथ इन्होंने शादी करी, और पाटलिपुत्र इनको डॉरी में मिल गया, दहेज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रूलर थे जिनको ग्रेटेस्ट, गुप्ता डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर जो हैं समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता ग्रेटेस्ट किंग हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, मोस्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन इज प्रिजर्व्ड इन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। उनके बारे में अगर आपको ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स चाहिए, उनके बारे में जो राइटिंग्स हैं जो लिखा गया है वो कहाँ पे लिखा गया है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। इसको हम प्रयाग प्रस्ती भी बोलते हैं। किसने लिखा है, वो कंपोज किसने किया है, हरिसेना ने। हरिसेन इनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने क्या बोला है, इंडियन नेपोलियन। ठीक है, उनकी कॉन्क्वेस्ट की वजह से इनको क्या बोला हुआ है, इंडियन नेपोलियन। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास एक नेवी भी थी। ठीक है, हैड अ नेवी। क्यों, क्योंकि जो उनका डोमिनियन था वो कहाँ तक फैला हुआ था, जावा, सुमात्रा और माल्या आइलैंड्स। और इन एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए हमें नेवी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो कैसे इतने एरियाज़ को एक्सेस करते हो। उनको टाइटल किसका दिया गया था, सर्वराज उचेता। ठीक, फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड। इनको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। फाहिन जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो इनके टाइम पे ही इंडिया विजिट किए थे। आर्यभट्ट जो हैं जिनको अभी हम साइंटिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वो इनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, कालिदास इनके कोर्ट पोएट थे। और कालिदास ने क्या क्या लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, और इनको एक टाइटल भी दिया गया था क्या, सकारी। नेक्स्ट जो रूलर हैं वो हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, कुमारगुप्त किसके बेटे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के। किसके वर्शिप करते थे ये, कार्तिकेय भगवान की। और किसके फाउंडर हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के। इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, कुमारगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट जो रूलर हैं वो है स्कंदगुप्ता। ठीक है, स्कंदगुप्ता आते हैं, ये कुमारगुप्ता के बेटे हैं, लास्ट पावरफुल रूलर हैं ये गुप्तास के। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर है उस पर किसने अटैक कर दिया था, हंस ने। हंस बेसिकली एक फॉरेस्ट ट्राइब थी, इन्होंने गुप्ता एम्पायर पे अटैक कर दिया था, और स्कंदगुप्त सक्सेसफुल रहे थे उनको डिफीट करने में। बाद में जो स्कंदगुप्त है उन्होंने क्या किया, रिस्टोर किया किसको, सुदर्शन लेक को। सुदर्शन लेक बनाई किसने है, फर्स्ट टाइम रिपेयर किसने करी और रिस्टोर किसने करी, वो हमने तीनों पढ़ लिया। ठीक है, सुदर्शन लेक को इन्होंने क्या किया था, रिस्टोर किया था। विष्णु गुप्ता जो है वो लास्ट आपके रिकॉग्नाइज्ड रूलर हैं किसके, गुप्ता डायनेस्टी के। नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी है वो है वरदान डायनेस्टी। ठीक है, वरदान डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर हैं पुच्छभूति। ठीक है, कहाँ पे बनाई उन्होंने ये, थानेश्वर में। इनके जो किंग हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, इनके टाइम पे कैपिटल कहाँ थी, कनौज में थी।
इनको हम क्या बोलते हैं, शीलादित्य। उनके जो कोड पोए थे वो थे भानावटा, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है, हर्षचित्रा और कदम्बी। हर्षचित्रा इनकी ही बायोग्राफी है, ठीक है। और एक संस्कृत स्कॉलर थे ये, हर्षवर्धन क्या थे, एक संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने क्या खुद भी इन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है हर्षवर्धन ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनको हराया किसने था, पुलाक्सिन ने। पुलाक्सिन सेकंड जो चालुक्य डायनेस्टी के हैं, ठीक है। उन्होंने हर्ष को कहाँ हरा दिया था, बैंक्स ऑफ नर्मदा पे, नर्मदा नदी के किनारे पे इनको हरा दिया था एक बैटल में। हुइनसांग जो हैं हर्षा की रेन में ही उनके कोर्ट में आए थे इंडिया के। हुइनसांग ये भी फॉरेन ट्रैवलर है, और पुलाक्सेन के पास भी गए थे हुइनसांग, और नरसिम्हा वर्मा के पास भी 642 AD में। अब थोड़ा सदर्न किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। सदर्न किंगडम, चालुक्याज ऑफ बतापी, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं पुलाक्सेन, ठीक है। चालुक्य एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट बतापी, कहाँ पे कैपिटल है इनकी, बतापी या फिर बदामी, जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। पुलाक्सेन सेकंड वाज एबल टू चेक हर्षाज डिजाइन टू कॉन्कर डेक्कन, हर्षवर्धन जो डेक्कन को कॉन्कर करना चाहते थे उसको वो चेक करने में सक्सेसफुल रहे थे। आपको बताया मैंने कि नर्मदा रिवर के साइड पे उन्होंने उनको हरा दिया था, तो मतलब उन्होंने जो हर्षा का डिज़ाइन था कॉन्कर करने के लिए उसको चेक कर दिया, मतलब उसको रोक दिया था। नेक्स्ट जो है वो है पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो हैं, जिनको मामला भी बोला जाता था, उन्होंने डिफीट कर दिया किसको, पिलाक्सिन सेकंड को, और कॉन्कर कर लिया बतापी को, और इज्यूम कर लिया क्या टाइटल, बतापी कोंडा, ठीक है। बतापी को कॉन्कर करने वाला मतलब बतापी कोंडा। मंडपा बनाए इन्होंने, और रथ टेम्पल जिसको हम सप्त पगोड़ा भी बोलते हैं, कहाँ पे है ये, महाबलीपुरम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रूलर है वो है नरसिम्हा वर्मन सेकंड, राजसिम्हा भी इनको बोला जाता है। सी शोर टेम्पल इन्होंने बनाए हैं महाबलीपुरम में, और कैलाश नाथ टेम्पल कांची में। फिर नेक्स्ट जो है वो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ये ट्राईपार्टाइट मतलब तीन पार्टीज में ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, तीन तीन लोगों में या फिर तीन पार्टीज में, ठीक है। किस चीज़ के बीच में ये थी ये स्ट्रगल, पालाज, गुर्जर और प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे पालाज के बारे में। पालाज के जो फाउंडर हैं वो कौन है, पालाज के फाउंडर हैं गोपाला, ठीक है, और इनके बेटे हैं धर्मपाला, ठीक। धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में है उसकी फाउंडेशन रखी थी, फाउंडर हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर्स हैं वो हैं गुर्जर या फिर प्रतिहार, इनके फाउंडर हैं नागनाथा फर्स्ट, ठीक है। इनके जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे मिहिर भोज, इन्होंने, ये किसके फाउंडर हैं, भोपाल के। फिर राष्ट्रकूट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके फाउंडर हैं दंती दुर्गा, दंती दुर्गा इनके फाउंडर हैं। डिफीट किसको किया था इन्होंने, चालुक्याज ऑफ बतापी को 757 AD में, ठीक है। कृष्णा फर्स्ट जो हैं उन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया, कहाँ पे, एलोरा केव्स में। एलोरा केव्स में एक टेम्पल है कैलाश टेम्पल, इसको किसने बनाया हुआ है, कृष्णा फर्स्ट ने। कृष्णा फर्स्ट किसके, कौन सी डायनेस्टी से आते हैं, राष्ट्रकूट से। फिर पढ़ेंगे हम थोड़ा चोला एम्पायर के बारे में, हम सिर्फ मेन मेन चीज़ें ही कवर करेंगे इसमें। चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, चोला एम्पायर 850 से लेके 1279 AD तक चलती है। कैपिटल इनके टाइम पे तंजौर थी, जो अभी तंजावुर है तमिलनाडु में। फाउंडर हैं इसके विजयालय, ठीक है। राजचेरा चोला, राजा राज चोला जो हैं फर्स्ट जो इनके रूलर हैं, उन्होंने क्या बनाया था, बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, कहाँ पे, तंजौर में। तंजौर कहाँ पे, तमिलनाडु में,
ठीक है, उन्होंने कुछ हिस्सा जो श्रीलंका का उसको भी कॉन्कर कर लिया था। किसने? राजा राज चोला ने। फिर नेक्स्ट जो रूलर है वो है राजेंद्र चोला। ठीक है, राजेंद्र चोला राजा राज चोला के बेटे हैं। ठीक है, उन्होंने गंगा के वाटर को कहाँ पे? नॉर्थ से साउथ में लेके आए थे, और इनको क्या टाइटल दिया गया था? गंगाईकोंडा चोला। ठीक है, कॉन्कर कर लिया था उन्होंने श्रीलंका को, कम्प्लीटली कॉन्कर कर लिया था। इनके फादर ने कुछ पार्ट को कॉन्कर किया था, बट जो राजेंद्र चोला थे फर्स्ट, उन्होंने क्या कर लिया था? पूरा ही श्रीलंका कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा जो इंपॉर्टेंट और ट्रेंड में चीज़ है ना, जो वो है ये वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड डिस्क्राइब्ड इन चोला इंस्क्रिप्शन। जो चोला इंस्क्रिप्शन हैं इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, चोला इंस्क्रिप्शन जो हैं उनमें उनमें कुछ कैटेगरीज ऑफ लैंड्स जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैच द फॉलोइंग बना के आएंगे, एक साइड से लैंड्स के नाम लिख दिए होंगे और दूसरी साइड से वो किसके लिए हैं ऐसे लिख दिए होंगे, आपको मैच करना है। जैसे वेलनगावी, ये कौन सा लैंड होता है? ये लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर्स। नॉन ब्राह्मण जो भी पीजेंट प्रॉपर्टियर्स हैं उनके जो लैंड है उनको क्या बोलते हैं? वेलनगाई। फिर अगला आता है आपका ब्रह्मदया। ब्रह्मदया, ब्रह्मदया क्या है? जो लैंड गिफ्ट किया हुआ किसको? ब्राह्मण्स को। फिर आता है शालाभोगा, ये है लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स। जो स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए लैंड दिया गया हुआ उसको शालाभोगा बोलते हैं। फिर आता है देवदानम। देवदानम होता है जो लैंड गिफ्ट किया हुआ किसको? टेम्पल्स को। ठीक है, फिर आता है पालीचंदम, ये आता है लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। जो जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड डोनेट किया हुआ उसको क्या बोलते हैं? पालीचंदम। ठीक है, तो ये कुछ लैंड्स हैं, कैटेगरीज ऑफ लैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूछे जा रहे हैं आजकल क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक छोटा सा चीज़ रहती है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उसको हम मल्टीपल्स या फिर जब हम लगाएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन इसमें बन जाएगा सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो वो है पुष्यमित्रा सुंगा। ठीक है, कौन थे ये? बृहद्रथा के कमांडर इन चीफ थे। अब ये भी पूछ सकते हैं लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? बृहद्रथा थे। पतंजलि ने क्या लिखा हुआ है? महाव्यासा लिखी हुई है, किसके टाइम पे थे पतंजलि? तो वो सुंगा डायनेस्टी के में थे, पुष्यमित्रा के टाइम पे, उनके प्रीस्ट थे। ठीक, कहाँ पैदा हुए हैं? गोनार्दा में पैदा हुए हैं। कालिदास के ड्रामा का नाम बताओ जिसमें अग्निमित्रा हीरो हैं? तो वो कौन सा है? मालविका अग्निमित्रा। ठीक है, फिर कान्वा डायनेस्टी में आपको पूछ सकते हैं कि, या फिर ये पूछ सकते हैं सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति थे। कान्वा डायनेस्टी किसने फॉर्म करी है? वासुदेवा ने। किसको मार के? ठीक है, देवभूति को। ठीक है, फिर ये पूछ सकते हैं आपको सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो वो कौन है? सिमुका है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? गौतमीपुत्रा है उनके टाइम पे, सतकर्णी, गौतमीपुत्रा सतकर्णी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी सतवाहना के टाइम पे? तो प्राकृत थी। ठीक है, फिर इंडो ग्रीक्स में आपको पूछ सकते हैं जो फर्स्ट फॉरेन रूलर्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। उनके बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको? और डायनेस्टीज का देखते हैं। ठीक है, जो हेलेनिक है वो किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई है? इंडो ग्रीक के टाइम पे। कौन से स्कूल ऑफ आर्ट में आती है? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में आती है। तो साकाज के बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको? उनके फेमस रूलर के बारे में पूछ, जिसके बारे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में मेंशन करती है वो कौन है? वो है रुद्रदमन। ठीक है, सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने किया फर्स्ट टाइम? वो किया है रुद्रदमन ने। विक्रमादित्य ने कौन सा एरा स्टार्ट किया था? विक्रम संवत स्टार्ट किया था। विक्रम संवत जो है वो कब से स्टार्ट होता है? 58 BC से। ठीक है, कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ उज्जैन। फिर आपको कुशानास के बारे में अगर पूछा जाएगा तो फाउंडर कौन है? तो है कुजला। ठीक है, सबसे फेमस जो रूलर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कनिष्क। कनिष्क के बारे में पूछा जाएगा कि साका एरा किसने स्टार्ट किया? तो कनिष्क ने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा कैलेंडर यूज़ करती है? साका एरा। कब से स्टार्ट होता है? 78 AD से। और 58 BC से कौन सा स्टार्ट होता है? विक्रम संवत। ठीक है, उनकी रेन में ही फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में और कश्मीर में। किसके टाइम पे? ये कनिष्क के, कनिष्क के टाइम पे ये पूछा जा सकता है। सिल्क रोड कौन कंट्रोल करता था? कुशानास। पहले रूलर जिन्होंने इशू किया गोल्ड कॉइन तो वो कौन है? कुशानास। ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को किसने राइज किया है? कुशानास ने। इनके टाइम पे एक और स्कूल ऑफ आर्ट था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है? इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म है ये, हमारे यहाँ के लोकल आर्टिशियंस के। फिर आते हैं आपके गुप्ता में।
गुप्ताज के टाइम पे कैपिटल कहाँ पे थी? पाटलिपुत्रा में थी। गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है? गुप्ता वाले वो। फाउंडर कौन है गुप्ताज के? श्री गुप्ता। जो गोल्ड कॉइन्स इन्होंने जो स्टार्ट किए थे उनका क्या नाम था? दिनाराज। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पूछा जा सकता है आपको। महाराजा धीराज किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसके साथ शादी करी थी इन्होंने? कुमारा देवी। मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। और डॉरी इनको किस में मिली थी? सॉरी, पाटलिपुत्रा इनको किस में मिली थी? डॉरी में। ठीक है, आगे आ गया आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोला, किसने बोला है? इंडियन नेपोलियन किसने बोला है इनको? वी ए स्मिथ ने। ठीक है, कहाँ पे इनके बारे में ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जिसको हम प्रयाग प्रस्ती भी बोलते हैं। किसने लिखी है ये? हरिसेन। हरिसेन इनके क्या थे? कोर्ट पोइट थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इनका डोमिनियन था? जावा, सुमात्रा और माले आइलैंड्स तक। और वो रूलर हैं जिनके पास नेवी थी। सर्वराज उचिता इनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड इनको विक्रमादित्य बोला जाता है। विक्रमादित्य कौन से गुप्ता रूलर को बोला जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। फाहेन किनके टाइम पे विजिट किए थे इंडिया में? तो चंद्रगुप्त के टाइम पे। आर्यभट्ट किसके कंटेम्प्रेरी थे? चंद्रगुप्त के। कालिदास किसके कोर्ट पोइट थे? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, कालिदास ने क्या क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, मेघदूतम लिखा हुआ है, कुमार संभवम लिखा हुआ है। ठीक है, सिल्वर कॉइन इशू करने वाले पहले रूलर कौन है? तो वो हैं चंद्रगुप्त सेकंड। सकारी का टाइटल किसको मिला हुआ है? चंद्रगुप्त सेकंड को। नेक्स्ट जो है वो है कुमारगुप्त फर्स्ट। इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? सीधा सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं कुमारगुप्ता फर्स्ट। स्कंदगुप्ता के बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको कि जो सुदर्शन लेक है उसको सेकंड टाइम किसने रिपेयर करवाया है? तो वो कौन है? स्कंदगुप्ता। फिर जो लास्ट आपको पूछ सकते हैं रूलर, वो कौन है? विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के। वरदाना डायनेस्टी में आपको क्या पूछ सकते हैं? फाउंडर पूछ सकते हैं इनके। कौन है? पुष्यभूति। ठीक है, हर्षवर्धना के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि उनके टाइम पे कैपिटल कहाँ पे थी? वो थी कनौज में। शिलादित्य किनको बोला जाता है? वो है हर्षवर्धना को बोला जाता है। ठीक है, उनके कोर्ट पोइट कौन थे? भानावटा। भानावटा ने क्या क्या लिखा हुआ है? हर्ष चित्रा। अगर आपको पूछे कि उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है और क्या है बायोग्राफी का नाम? हर्ष चित्रा। तो वो किसने लिखी है? भानावटा ने। और कदम्बी भी इन्होंने लिखी है। हर्ष जो थे वो खुद एक संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने भी उनकी राइटिंग्स क्या क्या हैं, क्या क्या लिखा है उन्होंने? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, इनको हराया किसने था? पुलाक्सिन सेकंड ने। कहाँ पे? नर्मदा के बैंक्स पे। इनकी जो डेक्कन कॉन्कर करने की जो कॉन्क्वेस्ट थी वो इन्होंने ही ख़त्म करी थी। हुइनसांग इनके टाइम पे ही इंडिया आए थे, हुइनसांग। ठीक है, और सदर्न किंगडम्स के बारे में चालुक्यज ऑफ बतापी, इनके जो फाउंडर हैं वो कौन है? पुलाक्सिन फर्स्ट। ठीक है, कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। पुलाक्सिन जो सेकंड है उन्होंने कॉन्कर करने की जो मैंने आपको बताया ना, हर्षा की जो कॉन्कर करने की डेक्कन को कॉन्कर करने का डिज़ाइन था उसको चेक कर दिया था। फिर नेक्स्ट जो था पल्लवास कांचीपुरम के, उनके जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे उन्होंने किसको डिफीट किया था? पुलाक्सिन सेकंड को। ठीक है, किसका टाइटल मिला था इनको? बतापी कोंडा को, क्योंकि इन्होंने बतापी को कॉन्कर कर लिया था। मंडपा टेम्पल, रथ टेम्पल्स किसने बनाए हुए हैं? तो वो किसने बनाए हैं? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। कहाँ पे हैं ये? महाबलीपुरम में। फिर आपको पूछ सकते हैं सी शोर टेम्पल और महाबलीपुरम में जो है सी शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है वो किसने बनाया है? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। ठीक है, ट्राइपार्ट स्ट्रगल किस किस में थी? वो थी पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स में। ठीक है, पालास का फाउंडर कौन है? गोपाला। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है बिहार में है, कौन है उसके फाउंडर? धर्मपाला। धर्मपाला किसके बेटे हैं? गोपाला के। ठीक है, गुर्जर और प्रतिहार जो हैं उनके जो फाउंडर कौन है? वो है नागनाथा फर्स्ट। ग्रेटेस्ट किंग जो है प्रतिहार के वो कौन है? मिहिर भोजा। या फिर इनको आप बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ भोपाल कौन है? वो है मिहिर भोज। ठीक है, राष्ट्रकूट्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है? दंती दुर्गा। ठीक है, इन्होंने चालुक्य को कहाँ सॉरी बतापी के जो चालुक्यस हैं उनको हरा दिया था कब? 1757 एडी में। ठीक है, कृष्णा ने क्या बनाया हुआ है? इनके जो राष्ट्रकूट्स के जो एक रूलर हैं कृष्णा फर्स्ट, उन्होंने क्या बनाया हुआ है? कैलाश टेम्पल। कहाँ पे? एलोरा केव्स में जो कैलाश टेम्पल है उसको बनाया हुआ है। फिर चोला एम्पायर में देखते हैं कि उनके फाउंडर कौन है, ये पूछ सकते हैं। विजयालय। ठीक है, राजेंद्र बृहदेश्वर जो टेम्पल है वो किसने बनाया है? वो राजा राज चोला फर्स्ट ने बनाया है। कहाँ पे है ये? तंजौर में। ठीक है, कुछ पार्ट को श्रीलंका के कुछ पार्ट को किस किस रूलर ने कॉन्कर किया था? वो थे राजा राज चोला ने। और पूरा श्रीलंका किसने कॉन्कर किया था? वो उनके बेटे राजेंद्र चोला ने। राजेंद्र चोला।
ठीक है, गंगा के पानी को नॉर्थ से साउथ में कौन लेके गया था, जिसके बेसिस पे उनको एक टाइटल मिला था गंगाईकोंडा चोला। ठीक है, वो कौन है, राजेंद्र चोला। फिर आपको मैंने वेरियस लैंड्स के टाइप्स बता दिए, डिस्क्राइब्ड जो हैं चोला इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेने हैं एग्जाम्स में जाने से पहले। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। यहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करते हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, वो हम आपको मल्टीपल्स में करवा देंगे या फिर कोई एक अलग वीडियो डाल देंगे किसी दिन। आज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे JNK की हिस्ट्री। तो बैकग्राउंड में अलग अलग आवाज़ें आती हैं मेरी वीडियोस में। कोई आसपास, मेरा घर बिल्कुल सेंटर में है, आसपास घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आसपास, कोई शरारतें कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी बर्तन फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में छोटी मोटी जो आवाज़ें आती हैं उनको थोड़ा इग्नोर करें और पढ़ाई पे फोकस करें, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।